छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदि शक्ति कंकाली माता का मठ मंदिर साल में केवल एक दिन के लिए खुलता है। यहाँ केवल एक दिन ही देवी की पूजा होती है। यह मंदिर कंकाली मठ नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का पट केवल नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयादशमी को खुलता है। इसी दिन विधि विधान से शस्त्र पूजन के साथ कंकाली माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजा करने के बाद कंकाली माता स्वयं प्रकट होती है और लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। दशहरे के दिन यहाँ माँ जगदम्बा पूर्ण तेज रूप में आती हैं। यहाँ के महंत भूषण हरिभूषण गिरी जी महाराज हैं। विजयादशमी पर माता का दूध दही से अभिषेक किया जाता है। पूर्ण रूप से विशेष पूजा की जाती है। पहले बलि देने की परंपरा रही है। यहाँ माता की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। जो संतान की इच्छा लेकर आते हैं, माता उनको संतान प्रदान करती है। कंकाली माता का दर्शन पूजन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसकी स्थापना के पीछे जुड़ी कई कहानियां हैं। महंत के मुताबिक कंकाली मठ में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक मां कंकाली की पूजा अर्चना की जाती थी। इस मठ में देवी कंकाली की पूजा अर्चना केवल नागा साधु करते थे और नागा साधुओं ने ये मठ और देवी की स्थापना विशेष तंत्र साधना के लिए ही की थी। 17वीं शताब्दी में मां कंकाली के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके बाद कंकाली माता की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर में देवी मां के और नागा साधुओं के हजारों साल पुराने अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं। यहाँ रखे गए शस्त्रों में तलवार, फरसा, भाला, ढाल, चाकू, तीर, कमान है, जो हजारों साल पुराने हैं। कंकाली मठ के पुजारियों ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में मां कंकाली असुरों का संहार करने और भक्तों को विभिन्न स्वरूप में दर्शन देती हैं। यहाँ का इतिहास 500 साल पुराना है और पहले इस कंकाली मठ में कंकाली नागा सन्यासी रहा करते थे। वो कंकाली कृपालगिरी जी ने कंकाली माँ के प्रतिमा को स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना करते थे और उसके पश्चात बाद में कुछ वर्षों के बाद कंकाली तालाब और मंदिर का निर्माण करा करके काली माँ की प्रतिमा को वहां स्थापित कर दिए। विशेष दशहरा पर्व में पट खुलने, एक दिन के लिए पट खुलने का महत्व इसलिए है क्योंकि कंकाली माँ, ऐसा बताया जाता है पूर्वजों के हिसाब से कि महंत कृपालगिरी जी देवी माँ के साथ रात को पासा खेलते थे और एक बार उनके भगवश कृपालगिरी जी का देवी माँ के नाखून से टच होकर अदृश्य हो गई वो। तो इनको काफी पश्चाताप हो गया कि माँ तो वहां चली गई लेकिन यहाँ भी सुना हो गया करके। तो वो फिर खूब पूजा अर्चना करते रहे। बाद में स्वप्न है कि मैं विजयादशमी के दिन दशहरा पर्व में पूरे शस्त्रों को धारण करके एक दिन विराजमान रहूंगी। ऐसे कौन कौन से शस्त्र हैं? और यहाँ पे जो शस्त्र है पूरे नागा सन्यासियों के तलवार है, ढाल है, भाला है और बंदूक है और शंख वगैरह पूजा सामग्री है पूरा। तो ये मंदिर का जो पट है वो कब खुलता है और कब बंद होता है? ये देखिए, मंदिर का जो पट है वो कंकाली मंदिर में हम लोग अष्टमी के पूजा करवाते हैं। अष्टमी के पूजा होने के बाद जमारा का विसर्जन हो जाता है, उसके बाद पट को खोल देते हैं नवमी में, और नवमी में एक दिन के लिए खोल के सफाई वगैरह की जाती है। उसके पश्चात विजयादशमी के दिन दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। नागा साधुओं का यहाँ से कुछ रिलेटेड रहा है? और नहीं, ये मठ जो है नागा सन्यासियों ही नहीं बनाए, यहाँ रहते थे पहले। अब यहाँ से बताइए ना, 500 वर्ष पूर्व ये पूरा जंगल हुआ करता था। जंगल संग्राम में भी यहाँ पर कुछ देख, नागा सन्यासी के बारे में अगर इतिहास को पूछेंगे तो ये हिंदू धर्म के रक्षक के लिए लड़े इन लोगों ने, लड़ाई लड़ी इन लोगों ने। और ऐसा कहा जाता है नागा सन्यासी जिस हिंदू धर्म के रक्षक के लिए जिस राजा के पास रहते थे उनको विजय श्री जरूर मिलता था और ये राजाओं के गुरु तुल्य थे। अच्छा, यहाँ कहानियां जो बनी हुई है वो ये मेरे आप पीछे जो देख रहे हैं, ये पूर्वज जो है नागा सन्यासी के, ये बताया जाता है जीवित समाधि है। और ये यहाँ पे कहाँ लोग आते हैं, कितने लोग दर्शन करते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ के लोग तो आते ही हैं, जो परंपरा जो आ रहे हैं हमेशा वो तो आते ही हैं। और जैसे महाराष्ट्र के कुछ आसपास के लोग आ जाते हैं। 10वें दिन यानी नवमी की देर रात से ही वे कंकाली मठ में पहुंचकर विश्राम करती हैं। इस लिहाज से भी केवल विजयादशमी के दिन ही कंकाली मठ के दरवाजे सभी भक्तों के लिए खोले जाते हैं। मैं यहाँ हर साल दर्शन के लिए आती हूँ। दशहरा में साल भर में एक बार ही ये माता का मंदिर खुलता है। यहाँ कंकाली माता के पूरे अस्त्र शस्त्र रहते हैं।
जिनका हम दर्शन करते हैं, सौभाग्य मिलता है हमको। और यहाँ पे नारियल चढ़ाने का और दर्शन करने की बहुत मान्यता है। ये सुबह 6 बजे से खुल जाता है, रात 12 बजे तक खुला रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दर्शनार्थियों की बहुत लाइन लगी रहती है। जितने लोगों को जानकारी होती है वो आज के दिन यहाँ आके दर्शन करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं माता रानी का। धन्यवाद। कैसा लगता है यहाँ? बहुत शांति सुकून महसूस होती है, ऐसा लगता है साक्षात माता रानी साथ में है हमारे। मैं मनीष वर्मा, महाराष्ट्र मसाला उद्योग। धन्यवाद। जय माता दी। उत्साहपूर्ण माहौल है यहाँ पे। ये साल भर में एक बार खुलता है। यहाँ शस्त्रों की पूजा होती है, भाला है, धनुष बाण है और बाकी अस्त्र शस्त्र है यहाँ पे। और सुबह से लेके रात तक से यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और उत्साहपूर्ण माहौल है। हर साल आते हैं यहाँ पे, परिवार के साथ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 15 साल करीब हो गए, 10 से 15 साल। और भीड़ कितनी रहती है? सुबह से लेकर शाम तक से लाइन लगी रहती है, भीड़ कम होती नहीं है। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।